बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में केसेस बनाए जाते हैं। केस बनाया जाना खुद एक सज़ा होती है, साबित होना या ना होना तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जब केस साबित करने की बारी आती है तो फिर कभी आएँ कभी बाएँ कभी शाएँ, कभी इस गली से निकलना कभी उस गली से निकलना। हमने देखा कि इमरान खान के खिलाफ एक तोशा खाना का केस जो है जिसमें सज़ा हुई, उस मामले को ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेकअप कर रही है। और नंबर 2 मैटर जो है वो हमने ये देखा कि तोशा खाना 2 आ गया। ये पाकिस्तान के अंदर ही हुआ है कि एक सिमिलर केस के अंदर एक बंदे को एक से ज़ायद सज़ाएं दी जाएं, कभी इलेक्शन कमीशन से सज़ा हो, कभी अदालत से हो, कभी कहीं से हो। लेकिन अब एक और जो नैब तरमीम के बाद तोशा खाना 2 जो केस है वो FIA को चला गया। तो FIA वालों ने उस हवाले से सारी जल्दियां और फुर्तियां तो बहुत दिखाई, लेकिन उस मामले को जब अब आर्गू करने की बारी आई है तो अब पता नहीं FIA वाले चले कहाँ गए हैं। हमने FIA का एक और भी केस माजी में देखा है जो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस बनाया था, लेकिन उस साइफर केस के हवाले से हमें कहा जाता था कि इससे ख़तरनाक केस तो कोई है ही नहीं। फिर हमने ये देखा कि वो उड़ता हुआ नजर आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी वो टिक नहीं पाया। अब उसके बाद उसका सुप्रीम कोर्ट में क्या बना ये आपको भी पता है, मुझे पता है कि वहां जाने की हिम्मत और जुर्रत भी नहीं हुई। अब एक इसी तरह का जो तोशा खाना 2 केस है उस पे आज इमरान खान की जो जमानत का केस है वो लगा हुआ था और जमानत के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का मतलब ये था कि उसमें जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं और इससे पहले इसके ऊपर इतराज़ात लगे थे, इतराज़ात दायर हुए। अगली समाअत के ऊपर उन्होंने जो मुतल्लिका हुकाम है उनको यानी FIA को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस का मतलब ये होता है कि आप आ जाएं रिकॉर्ड के साथ और इस केस को आर्गू करें। अब ये केस मामूल के मुताबिक शुभ लगा और उसमें इमरान खान की जो बहनें हैं तीनों, अलीमा खान भी, उज़मा खान भी और नौरीन न्याजी साहिबा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी अदालत के अंदर पहुंचे। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो केस बनाने वाले हैं वो नहीं आए। FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो आज अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से अदालत ने वक्फा किया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त अदालत की समाअत के अंदर वक्फा है। अब क्या जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो है इस मामले को आगे लंबा खींचेंगे कि अगर FIA वाले ये टैक्टिक्स आजमा रहे हैं कि जिसको आप कहते हैं कि टाइम लेने वाले, या फिर वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात है और आज इससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्लैरिटी हो जाएगी। नंबर 2, इस सारे मामले के अंदर जो तोशा खाना 2 केस है उस पर इमरान खान के ऊपर अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, चूंकि ये मामला लोअर कोर्ट में अलग से चल रहा है और वहां पे इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपनी बर्रियत की दरखास्त की, यानी हमें इस केस के अंदर बरी किया जाए, वो दरखास्त दायर की। उस दरखास्त को पहले भी दायर किया गया था, उसको मुस्तरद किया, फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा कोर्ट को कहा कि आप इसको दोबारा टेकअप करें, दोबारा फैसला करें। हालांकि उन्होंने वही फैसला करा जो पहले भी किया। तो उसके ऊपर इन दोनों की जो दरखास्तें हैं उसका फैसला मंजूर हो, फैसला महफूज हो गया कि आया उनकी बर्रियत होगी या बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद होगी। आज जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जुमन वो अडियाला जेल के अंदर समाअत करेंगे और इसका वो फैसला सुनाएंगे। अब इस फैसले का इम्कान क्या हो सकता है? इस हवाले से इम्कान वही है कि जनाब वो दरखास्त को मुस्तरद कर देंगे और दरखास्त मुस्तरद करने के बाद अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा कि इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और फर्द जुर्म आयद करने का मतलब ये होगा कि एक और ट्रायल शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि अब 190 मिलियन पाउंड वाला जो अलकादिर ट्रस्ट केस है जिसमें इमरान खान का जुर्म ये है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी बना के पाकिस्तान के अंदर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, उस जुर्म के अंदर जो है उनको सज़ा दी जाएगी। तो अब एक तरफ तो चीज़ें ये हैं जो इमरान खान से और उनके मुतल्लिका है। अच्छा, दूसरी जो डेवलपमेंट है, दूसरी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के हवाले से आपने देखा कि एक दरख्वास्त उनकी हमशीरा ने दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और मैंने आपको बताया था कि उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने मुकदमात की तफसील मांगी है कि इमरान खान के ऊपर मुकदमात कौन कौन से हैं और उसका मकसद क्या था। उसका मकसद ये था कि पता चले कि कहीं इमरान खान को किसी नामालूम मुकदमे के अंदर गिरफ्तार न कर लिया जाए या किसी फौजी अदालत में मुंतकिल न कर दिया जाए। इस किस्म की एक और जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर हुई है, चूँकि मसला पंजाब और दूसरा
विफाक की हद तक है। तो आज वहाँ पे भी समाअत कुछ देर के बाद होनी है। वहाँ पे अब देखना ये है कि आईजी समेत जो मुतल्लिका हुकाम है वो क्या तफसीलात फराहम करते हैं। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे इन दरखास्तों को कर रही है। और रही बात कि अदालतों को डॉज देना कितना मुश्किल है, मैं आपको कल के एक केस की मिसाल देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा। आप टीवी पाकिस्तान के अंदर कोई भी चला लें, उस टीवी के ऊपर इमरान खान का ना नाम आता है ना तस्वीर आती है। ये रियलिटी है। यानी इसके लिए आपको मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और को क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक टर्म इस्तेमाल की जाती है बानी पीटीआई और इवन वो तस्वीर नहीं दिखाई जाती। इस हवाले से एक दरखास्त दायर हुई लाहौर हाई कोर्ट में कि इमरान खान का नाम और तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जाती। तो उस पर क्या हुआ, उस पर पैमरा ने तहरीरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट को ये बताया है कि इमरान खान का नाम नशर करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और हमने इस सिलसिले में टीवी चैनल्स को कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। यानी एक्चुअली उन्होंने ये कहा है कि देखिए जी कोई पाबंदी नहीं है। भाई अगर पाबंदी नहीं है तो फिर इमरान खान का नाम और तस्वीर क्यों नहीं चलती, ये हम सबको पता भी है और उसकी वजूहात का भी इल्म है, जिससे आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम कैसे चल रहा है और सिस्टम को कौन चला रहा है। ये इसमें भी एक कल दिलचस्प वाक़या हुआ। दिलचस्प वाक़या ये था कि कल पंजाब असम्बली का इजलास था और पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से स्पीकर आए मलिक अहमद ख़ान, तो हमारे दोस्त हैं आरिफ मलिक जो हैं, तो उन्होंने इस सिलसिले में उनसे ये सवाल किया कि क्या जो अव्वली हुकूमत है उसको इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। तो उसके ऊपर मलिक अहमद ख़ान ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अब हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को चला रही है। ये मुस्लिम लीग नून का इसको कॉन्फिडेंस कहिए या मुस्लिम लीग नून का ये कहिए कि वो इतने तगड़े हो गए हैं, वो कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि आपने जजेस को मैनेज कर लिया है। मैनेज से मुराद ये है कि आपने ऐसी कानून साजी करके उनको मफलूज कर दिया है, और मफलूज करने का मतलब मैनेज करना ही होता है। मैनेज करने से मुराद ये है कि वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते। अब वो बैठ के अदालतों में मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, कभी ये कहते हैं कि जी आईनी बेंच का मैटर है, ये फलां मैटर है। वो किसी ने कहा, किसी ने तबसरा मैं देख रहा था कि उनका अब ये ऐसे ही है जैसे कोई आपके सामने लाश पड़ी हो, या थानों के दरमियान ही कहीं कोई बंदा मारा जाता है तो कहते हैं ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं आता, ये हमारी हुदूद नहीं लगती, ये उस थाने की लगती है, वहाँ चले जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट का भी हाल उन्होंने उस थाने जैसा ही कर दिया है जिस पर तयन नहीं हो पाता कि ये मामला किसके हाल में चला गया। और रही बात इस्टेब्लिशमेंट को लेके, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो सेनेटर है साबिक, वो कह रहे थे कि अब सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है वो इतनी पेचीदा हो चुकी है कि रियासत को अपना जो तशख़्ख़ुस है वो सिक्योरिटी स्टेट से बदलना होगा। और अब उसकी वजह एक मैंने जिस तरह आपको बताया कि ट्रंप आ जाए, कोई और आ जाए, हमारा मसला ये है कि हमारे आसपास जिस तरह पहले अफ़गान जंग थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और अब हमें मुफ्त के डॉलर्स भी आना वो अब मुश्किल है। अब आप जहाँ बहुत सारी बातें ट्रंप के हवाले से कर रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे हैं वो इंतहाई प्रो इंडिया है और वो चीन को लेकर बड़ा सख्त मौके रखते हैं, जिससे आपको डायनामिक्स समझ आएगी और आप अंदाज़ा करें कि इक्वेशंस दुनिया में बन कैसे रही हैं और हम कहीं पे नहीं हैं। अब हमारा स्टेटस जो है, अगर दुनिया हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर देखा जाए तो वो हमें ट्रीट कर रहे हैं किसके इक्विवेलेंट, अफगानिस्तान के इक्विवेलेंट। अब अगली खबर सुनिए मरीम नवाज़ के मुतालिक। मरीम नवाज़ चूँकि मुल्क से बाहर हैं और वो वापस अभी तक नहीं आई और उनके गले से मुतल्लिक या बाकी जो उनकी सेहत से मुतल्लिक खबरें आती रहती हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं, लेकिन अब उनके इस्तीफ़े की बात हो रही है। अब इस्तीफ़े की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो इलाज मुआवजे के लिए, अगर वाकई उनकी तबीयत बहुत सीरियस है, तो मंसूर अली ख़ान जो एंकर हैं वो ये कह रहे थे कि देखिए अगर मरीम नवाज़ की सेहत उन्हें इजाज़त नहीं देती तो फिर उन्हें पंजाब के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और उनकी जगह पे किसी और को वज़ीर आला बना देना चाहिए ताकि जो लोगों के मसाइल हैं वो हल होते रहे। यानी अब देखिए हमने स्कूल्स को फर्दर इलाकों में आज बंद करने का पाकिस्तान ने, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है और जो नवंबर के अंदर रोड्स को हमें बंद करना पड़ रहा है। स्मोक है, एक बहुत बड़ा बहरान है हमारे लिए, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं है, हमारा चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे नहीं है, तो किसी को कोई फिक्र नहीं है और वो जजेस के खिलाफ देते हैं जी हमें बड़ा अफसोस हुआ है, फलां है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर हम सबको पता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।